आज हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक कमोडिटी बन चुकी है। एक रिसर्च के हिसाब से पॉपुलर एप्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने में ऑन एन एवरेज 17 घंटे का टाइम लगता है और पाते हैं कि वहाँ एक काउंटडाउन क्लॉक दिया गया है जिसके खत्म होते ही वो डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना तो आसान होता है, लेकिन उसे कैंसिल करने का प्रोसेस यूजर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे लोगों को पहले डिस्काउंट ऑफर के थ्रू परचेस करने के लिए मोटिवेट करना, बट एट द एंड हिडन कॉस्ट ऐड कर यूजर से रियल प्राइस पे करवाना। जैसे कि मेडिकल ई कॉमर्स वेबसाइट नोटिफिकेशन के ऑप्ट आउट लेवल को नो आई डोंट वांट टू स्टे अलाइव, आई प्रिफर टू ब्लीड टू डेथ। तब सरकार ने एक तरफ इस डेटा ब्रीच को डिनाई कर दिया, इस डेटा को हैक कर लिया गया और ह्यूज प्राइस पर डार्क वेब पर बेचने की कोशिश की गई। लास्ट मंथ सोशल मीडिया पर अचानक कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे जिनमें इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों के आधार और पासपोर्ट नंबर भी शामिल थे और यह सेंसिटिव डेटा लीक हो रहा था ट्रू कॉलर नाम के एक टेलीग्राम बॉट पर। कहा जा रहा था कि इस बॉट के पास देश भर के 1 बिलियन पॉपुलेशन का डेटा था, पर सवाल ये है कि डेटा इस बॉट के पास आ कहां से रहा। अगर इन स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखें तो लास्ट कॉलम पर एड्रेस दिखाई देता है जिसमें साउथ से लेकर नॉर्थ तक के अलग अलग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के नाम है। अब इससे ये पता चलता है कि ये डेटा कोविन पोर्टल से लिया गया था। जब गवर्नमेंट को इसके लिए कन्फ्रंट किया गया तब सरकार ने एक तरफ इस डेटा ब्रीच को डिनाई कर दिया और दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर का ये कहना था कि ये प्रीवियसली स्टोलन डेटा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ना गवर्नमेंट ने इसे कंप्लीटली डिनाई किया और ना ही एक्सेप्ट, पर ये एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा लीक स्कैंडल नहीं है। इसके पहले साल 2021 में डोमिनोज के डेटाबेस से करोड़ों इंडियंस के एड्रेस और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसा सेंसिटिव डेटा लीक हुआ था जिसे कंपनी ने अपने डेटाबेस पर सालों से स्टोर कर रखा था। इस डेटा को हैक कर लिया गया और ह्यूज प्राइस पर डार्क वेब पर बेचने की कोशिश की गई, लेकिन जब इसे किसी ने खरीदा नहीं तब इंटरनेट पर पब्लिकली डाल दिया गया। मतलब हमारी प्राइवेसी तो मैटर ही नहीं करती है। आज हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक कमोडिटी बन चुकी है जिसे मार्केट में हमारे कंसेंट और नॉलेज के बिना खरीदा और बेचा जा रहा है, जिसके थ्रू ऑनलाइन स्कैम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे लाखों क्राइम्स हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स और एप्स को दे क्यों रहे हैं? क्या ये हम अपनी फ्री विल पर कर रहे हैं या फिर हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है? इतना ही नहीं तो क्या आज की दौर में जहां हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, क्या हम सच में सुरक्षित है या फिर हमारे हर क्लिक को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है? क्या आज हमारे कोई भी डिसीजंस, ओपिनियंस क्या हमारे अपने हैं या फिर हमारे बिहेवियर के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा रहा है? और अगर ऐसा है भी तो हमें कंट्रोल करने की स्ट्रिंग किसके हाथ में है और इसके लिए किन डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? और लास्टली, इन डार्क पैटर्न से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। पर सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डार्क पैटर्न्स असल में है क्या और ये काम कैसे करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट आर डार्क पैटर्न्स। इस सिचुएशन को इमेजिन करिए, आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं। आपने किसी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट देखा और बिना परचेस किए उस वेबसाइट से बाहर आ गए और इंटरनेट पर कोई अलग एक्टिविटी करने लग गए। लेकिन अब कुछ स्ट्रेंज होने लगता है। आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपको उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है और उसमें ये क्लेम किया जाता है कि प्रोडक्ट सेल पर है। आप उस वेबसाइट को रिविजिट करते हैं और पाते हैं कि वहां एक काउंटडाउन क्लॉक दिया गया है जिसके खत्म होते ही वो डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप पैनिक होकर इंपल्स परचेस कर लेते हैं, लेकिन आपको फिर पता चलता है कि जो प्राइस आपने पे किया वो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस था, जो काउंटडाउन पीरियड खत्म होने के बाद भी उतना ही है। ये एक डार्क पैटर्न है जिसमें फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी के थ्रू आपको डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया गया जो आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं लेते। डार्क पैटर्न ऐसे फेक यूजर इंटरफेस डिजाइन्स है जिनके थ्रू ऑनलाइन कंपनीज यूजर्स को वो डिसीजन लेने पर मजबूर करती है जो रियलिटी में यूजर्स का इंटेंशन नहीं होता है। अब चाहे वो फिर ऑनलाइन परचेस करना हो या फिर अपने पर्सनल डेटा को शेयर करना। जैसे कई बार वेबसाइट्स हमें सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री किए बिना आगे नहीं बढ़ने देती है और हम बिना उन टर्म्स को डिटेल में पढ़े अग्री कर देते हैं, जिससे कंपनीज को हमारे पर्सनल डेटा का एक्सेस मिल जाता है। कंपनीज डेलिबरेटली इन टर्म्स को लेंदी और जार्गन से फिल करके आम इंसान की समझ के लिए मुश्किल बना देती है और ये लोग
आई एग्री जैसे बटन्स को ब्राइटर और कैंसिल जैसे बटन्स को लाइटर और लो कॉन्ट्रास्ट शेड्स में रखते हैं ताकि हम सिर्फ आई एग्री बटन पर ही क्लिक करें। एक रिसर्च के हिसाब से पॉपुलर एप्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने में ऑन एन एवरेज 17 घंटे का टाइम लगता है। इसलिए ग्लोबली लेस देन 1% यूजर्स ही टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं। डार्क पैटर्न की दुनिया में हमें अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट लगते हैं, पर ये सिर्फ इल्यूजन ऑफ चॉइस होता है जिसमें हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि हम वही डिसीजंस लेते हैं जो इन कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट में होती है। पर मैनिपुलेशन का ये खेल यहीं पर खत्म नहीं होता है। इंटरनेट यूजर्स आज हमेशा से ज्यादा वल्नरेबल है। जैसे जैसे इंटरनेट पावरफुल और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, उसी के साथ डार्क पैटर्न्स भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करना भी यूजर्स के लिए चैलेंजिंग हो गया है। तो आइए समझते हैं इन सोफिस्टिकेटेड डार्क पैटर्न्स को। चैप्टर 2, डिफरेंट डार्क पैटर्न। पहला है प्राइवेसी जकरिंग। इस शब्द को सुनते ही अगर आपके दिमाग में फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग का चेहरा आता है तो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, क्योंकि इस डार्क पैटर्न का नाम उन्हीं के ऊपर पड़ा है। जकरबर्ग और प्राइवेसी का कनेक्शन क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेसबुक अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा डेटा शेयर करने के लिए उकसाता है। वो कैसे? फेसबुक अपने यूजर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर करने के लिए कहता है जो नेसेसरी नहीं है, जैसे हाई स्कूल और रिलेशनशिप स्टेटस। इसमें से कई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो फेसबुक के इनिशियल डेज में मैंडेटरी थी। बाद में ह्यूज बैकलैश की वजह से फेसबुक ने इस इंटरफेस को चेंज किया, लेकिन आज भी फेसबुक में प्राइवेसी सेटिंग्स कई ऑप्शंस के पीछे दबाई जाती है, जिस तक पहुंचने के लिए आपको फेसबुक के इंटरफेस से वेलवर्स्ड होना पड़ेगा और कई पेजेस को होकर गुजरना पड़ेगा। इन टेक्निक्स की शुरुआत जहां फेसबुक ने करी थी, वहां आज हजारों वेबसाइट्स यूजर्स को पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। शायद आपके दिमाग में यह भी सवाल आता होगा कि अगर फेसबुक पर्सनल डेटा मांगता है तो उसमें बुराई क्या है? इस डेटा का इस्तेमाल तो हमारे ही यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए किया जाता है। सच इतना बेसिक नहीं होता। असल में फेसबुक हमारे पर्सनल डेटा को हमारे ही खिलाफ यूज करता है। इसका खुलासा हुआ था 2018 के कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल में, जब ये सामने आया था कि फेसबुक ने 87 मिलियन यूजर्स का पर्सनल और साइकोलॉजिकल डेटा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया था और उसके बाद यूजर्स के पॉलिटिकल व्यूज को अल्टर करने के लिए उन्हें टारगेटेड पोस्ट दिखाए गए थे, जिसने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलवाई और यूके में यूरोपियन यूनियन छोड़ने के सपोर्ट में वोटर बेस बढ़ाने में काफी मदद करी थी, जिसके लिए 2022 में मेटा को $725 मिलियन पे करने पड़े थे। अब दूसरा है डिस्गाइज्ड एड्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एड्स को एक लेजिटिमेट कंटेंट की तरह दिखाया जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज के पेड प्रमोशन को प्रोडक्ट रिव्यूज की तरह दिखाना, वेबसाइट्स के बीचों बीच एड्स को ऐसे दिखाना जैसे कि वो किसी जर्नलिस्ट के लिखे गए सोफिस्टिकेटेड न्यूज आर्टिकल्स हो, और स्पॉन्सर्ड लेबल्स को इस तरह दिखाना कि जिस पर यूजर्स की हमेशा नजर जाए। अब तीसरा है रोच मॉटेल। इस रेडिट पोस्ट को देखिए, एक यूजर कंप्लेन कर रहा है कि उसका Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं हो पा रहा है, और ये कोई इकलौता एग्जांपल नहीं है। आए दिन ऐसे कई पोस्ट हमें रेडिट और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखने मिलते हैं, जहां यूजर्स का किसी भी सिचुएशन में एंटर करना तो आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल। दरअसल ये एक तरह का डार्क पैटर्न है जिसे रोच मॉडल के नाम से जाना जाता है। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना तो आसान होता है, लेकिन उसे कैंसिल करने का प्रोसेस यूजर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। इनके इंटरफेस कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं कि कैंसिलेशन ऑप्शंस को डिफरेंट ऑप्शंस के पीछे हाइड कर दिया जाता है, जिससे प्रोसेस फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। अब इससे तंग आकर यूजर्स अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल ही नहीं करते। इस फोर्स्ड कंटिन्यूटी के थ्रू प्लेटफॉर्म्स को एक्स्ट्रा मनी चार्ज करने का मौका मिल जाता है। 2022 में यूरोपियन यूनियन ने और इस साल यूएस ने अपने मल्टी स्टेप कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए Amazon प्राइम के खिलाफ एक्शन लिया। अब इसके बाद Amazon प्राइम को कैंसिलेशन प्रोसेस 2 स्टेप और कैंसिल बटन को प्रोमिनेंट और क्लियर बनाना पड़ा। पर ये चेंजेस तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन और यूएस के लिए किए गए। बाकी दुनिया के लिए आज भी Amazon प्राइम डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल किए जा रहा है। अब चौथा है बेट एंड स्विच। ये एक ऐसा डार्क पैटर्न है जो इंटरनेट यूजर्स के टेम्पटेशन को बढ़ाता है डिफरेंट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के थ्रू पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, और उनके डिसीजंस को विदाउट कंसेंट स्विच कर देते हैं। लेकिन ये होता कैसे? जैसे लोगों को पहले डिस्काउंट ऑफर के थ्रू परचेस करने के लिए मोटिवेट करना, बट एट द एंड हिडन कॉस्ट ऐड कर यूजर से रियल प्राइस पे करवाना, किसी सर्विस का फ्री ट्रायल एडवर्टाइज करना, फिर उसे स्टार्ट करने से पहले ही यूजर्स को उनकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मांगना। अब चौथा है फ्रेंड
स्पैम। अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटर करते हैं तो हमें इनहैंस्ड एक्सपीरियंस और बेटर सर्विस के लिए फोन नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और हम बिना कुछ सोचे समझे दे भी देते हैं और यहाँ पर सारा खेल शुरू होता है। अब इन सोशल मीडिया कंपनीज को हमारे ईमेल के इनबॉक्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे चीजों को जानने का मौका मिल जाता है, जहाँ से वो सारे ईमेल एड्रेसेस और फोन नंबर्स एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट्स को स्पैम मैसेजेस करने लगते हैं, जैसे कि हमारे दोस्तों को इन एप्स पर इनवाइट करना। 2014 में लिंक्डइन को इस डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था, जिसकी पेनल्टी के लिए इन्हें $13 मिलियन पे करने पड़े थे। डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल आज इतना कॉमन हो गया है कि आज हमें ये नॉर्मल लगता है, पर इनके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डेंजरस है। चैप्टर 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स अपने आप में एक हाईली अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि ये यूजर्स के मेंटल स्टेट को वल्नरेबल बनाती है। जैसे कि कई कंपनीज कंफर्म शेमिंग का इस्तेमाल करती है अपने यूजर बेस बनाए रखने के लिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए ह्यूमंस के अनकंफर्टेबल इमोशंस जैसे गिल्ट और शेम को ट्रिगर किया जाता है। जैसे कि मेडिकल ई कॉमर्स वेबसाइट नोटिफिकेशन के ऑप्ट आउट लेवल को नो आई डोंट वांट टू स्टे अलाइव, आई प्रेफर टू ब्लीड टू डेथ शो करती है। डार्क पैटर्न्स ओवरऑल एक्सपीरियंस को डिग्रेड करते हैं और लोगों को अनइंटेंडेड डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं तो ये अनलॉफुल भी है, क्योंकि ये यूजर्स की राइट टू फुल इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है और पर्सनल डेटा को विदाउट कंसेंट हार्वेस्ट करता है, जो आगे जाकर वेरियस ऑनलाइन क्राइम्स और स्कैम्स को जन्म देता है। पर इससे बचा कैसे जा सकता है और हमारी गवर्नमेंट अपने पब्लिक को अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए क्या कर रही है? चैप्टर 4 द वे अहेड। रिसेंटली यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डार्क पैटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस रिलीज करने का डिसीजन लिया है, जिसके थ्रू सब्सक्रिप्शन ट्रैप, फोर्स्ड एक्शन, कन्फर्म शेमिंग जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि आज इंटरनेट पर एक नहीं अनगिनत डार्क पैटर्न्स मौजूद है और कंपनीज कॉन्स्टेंटली नए मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स और खुद को डिफेंड करने के लिए नए नए तरीके लेकर आ रही है। लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में इंटरनेट यूजर बेस में बूम आया है। आज 50% ऑफ इंडियंस एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है। इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट आज 27% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ $63 मिलियन की है, जो 2018 में सिर्फ $22 मिलियन की थी। आज हमारी टोटल कंज्यूमर डिजिटल इकोनॉमी हर साल 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, जो 2030 तक $800 बिलियन की हो जाएगी। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर इंडियन ये समझे कि डार्क पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और इनके पॉसिबल इंपैक्ट्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, ताकि हम अपने पर्सनल डेटा को कंपनीज के लिए एक करेंसी बनने से रोक सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलना। ये वीडियो आपके लिए देखना तो फ्री है, पर मेरे लिए बनाना काफी कॉस्टली है। टू सब्सक्राइब इज द ओनली फी दैट आई आस्क फॉर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वाला वीडियो भी देख लेना, जहां पर मैंने इंडिया के चाइल्ड मैरिज के सिस्टम को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। शुक्रिया।